प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज गुरुवार 18 जनवरी को जबलपुर अल्प प्रवास पर पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर जाने के सवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि उन्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन इस पर उन्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह की आदत पड़ गई है कि वे हर अच्छे काम में निगेटिव बातें करते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पूरा देश भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से उलझे काम को जिस तरह सुलझाया है, उसकी अपेक्षा तो सब करते थे, लेकिन उम्मीद सब खो चुके थे, चाहे वह कश्मीर का मामला हो या फिर राम मंदिर का। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही सब सुलझे हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इंडिया गठबंधन के सवाल को लेकर कहा कि ये सब पार्टियां निजी स्वार्थ के लिए आपस में जुड़ी हैं। सब पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, जो अपने अपने परिवार के सदस्यों को कुर्सी पर बैठाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की पार्टी है, जो हमेशा उनके हित के बारे में सोचती है। ये गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी को कमजोर नहीं होने देना है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंकराचार्य के ना पहुंचने के सवाल को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शंकराचार्य हम सबके आराध्य हैं। बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है तो सबको जाना चाहिए। उस दिन ना सही, लेकिन हर कोई बाद में अयोध्या जरूर जाएगा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसी यात्रा का कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस यात्रा का ना ही कोई उद्देश्य है, ना ही कोई मकसद। एक तरफ पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। सर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है, वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, वो लक्ष्य पूरा होगा।